हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र के जनक कौन हैं, समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं और समाजशास्त्र के क्षेत्र को समझेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या कैसे हुई है। जो समाजशास्त्र है उसका अंग्रेजी शब्द क्या है? सोशियोलॉजी। मतलब समाजशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी कहते हैं। जो सोशियोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियस, पहला क्या है? सोशियस, दूसरा है लोगस। सोशियस जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है और जो लोगस है वो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। सोशियस का अर्थ क्या होता है? समाज, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार जो समाजशास्त्र है उसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, मतलब समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। इसका अर्थ क्या हुआ? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। समाजशास्त्र जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग ऑगस्ट कॉम्टे ने किया था। ऑगस्ट कॉम्टे ने सन 1838 में किया था इस शब्द का प्रयोग। उन्होंने समाज का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसे? ऑगस्ट कॉम्टे को। अब हम जो समाजशास्त्र है उसके अर्थ को समझ लेते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। समाजशास्त्र वह विषय है जिसमें हम पढ़ते हैं कि लोग समाज में कैसे रहते हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, समाज कैसे काम करता है। इन सब सारी बातों को हम किस में समझते हैं? समाजशास्त्र में। मतलब समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। उसे क्या कहते हैं? समाजशास्त्र। अब हम परिभाषाओं को समझ लेते हैं। जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी है। जो समाजशास्त्र के जनक भी हैं उन्होंने बोला है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है। फिर जो इमाइल दुर्कीम है उन्होंने कहा है जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक तथ्यों का क्या करता है? अध्ययन करता है। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा मानी जाती है वो है मैकाइवर और पेज की। इन्होंने क्या बोला है? जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। तो अब हम जो समाजशास्त्र है उसके क्षेत्र को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं जो समाजशास्त्र क्षेत्र है उसका अर्थ क्या है। मतलब जो समाजशास्त्र है उनमें किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, यही क्षेत्र है। ठीक है, मतलब जो समाजशास्त्र है उसमें हम सामाजिक संबंध का अध्ययन करते हैं। सामाजिक संबंध अगर हम समझें तो लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, जैसे कि लोगों में आपसी में क्या होती है? दोस्ती होती है, रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, ये सब सामाजिक संबंध के अंतर्गत आता है। फिर है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत आता है जैसे कि परिवार, विवाह, धर्म, ये सब सामाजिक संस्थाएं होती हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर सामाजिक संरचना। मतलब जो सरकार समाज की बनावट कैसे है, मतलब हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि लोग समाज में अमीर होते हैं, कोई गरीब होता है, जाति है, क्षेत्रवाद है, वर्ग है, ये सब क्या है? सामाजिक संरचनाएं हैं। फिर लास्ट में जो नहीं, फिर चौथा आता है सामाजिक प्रक्रियाएं, कि लोग हैं जो वो आपस में व्यवहार कैसे करते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, झगड़ा वगैरह करते हैं, ये सब सामाजिक प्रक्रियाएं आते हैं। फिर जो लास्ट में है वो आता है सामाजिक परिवर्तन, कि मतलब जो समाज में समय के साथ कैसे बदलाव आता है। हम ये चीज़ भी समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। जैसे कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे और अब एकल परिवार देखने को मिलते हैं। तो इन सभी का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं, इसीलिए ये सब क्या होते हैं? समाजशास्त्र के क्षेत्र इन्हीं को ही कहा जाता है। मतलब जो समाजशास्त्र है वो समाज से जुड़ी हर उस चीज़ को पढ़ाता है जो लोगों के आपसी जीवन और व्यवस्था से संबंधित होते हैं। ये सभी क्या है? समाजशास्त्र है। अगर आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो समाजशास्त्र का तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।